अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुकिंग विद नाहिद नासिर के चैनल से खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कोई कुकिंग नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी सबसे पहले रूटीन क्या होती है। तो आज हम उसमें सब दिखाएंगे कि आज हम आपको बताएंगे कि मैं सुबह से शाम तक मेरी क्या रूटीन रहती है। आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 बजे उठती हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे होते हैं, उनको निकलना होता है 6:30 बजे। तो सुबह रूटीन यही होती है, नमाज़ पढ़ के हस्बैंड को नाश्ता दे के हम दोनों साथ नाश्ता करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मेरी रूटीन क्या होती है, फिर मैं सोती नहीं हूँ। जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो फिर मेरी नींद बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होती है। दोबारा अगर मैं बिस्तर पे जाऊँ लेटूँ मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर मेरी क्या रूटीन होती है, फिर मैं अपने आप को उठाती हूँ कि उठो नाहिद, अपना उठो और घर के काम में लगो। तो फिर मैं क्या करती हूँ, नाश्ता करके हस्बैंड चले आते हैं ऑफिस। उसके बाद फिर मैं पहले सफाई करती हूँ, पहले डस्टिंग करती हूँ। पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद जितना भी सारे बच्चे हैं घर में, रैपर होता है, कूड़ा होता है, तो ज़ाहिर वो तो नज़र आ रहा होता है। पहले डस्टिंग करके सारा पहले सब डस्टिंग करती हूँ। फिर अपने सब बेड झाड़ती हूँ। बेड झाड़ने के बाद फिर पहले पूरे घर की सफाई करने के बाद उसके बाद मेरा जो दूसरा काम होता है, किचन में जाती हूँ। किचन में जितने बर्तन होते हैं नाश्ते के और सब धो के उसके बाद क्या रूटीन होती है मेरी, बर्तन धोने के बाद वॉशिंग मशीन में जो मेले कपड़े होते हैं तो वो डालती हूँ। फिर वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, मशीन अपना वो काम करती है, धोती रहती है। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ पूरे घर में। पोछा लगाने के बाद फिर मैं खाने की तरफ जाती हूँ, शाम का खाना। बच्चे तो बच्चे जब अपने टाइम पर उठते हैं, आजकल तो ऐसे ही स्कूल वगैरह बंद हैं तो बच्चे अपने 12-1 बजे उठते हैं। और जिनकी सुबह क्लास होती है तो वो बच्चे मेरी क्लास ले रहे होते हैं। उसके बाद वो 12 बजे नाश्ता करते हैं, वही उनका खाना होता है, वही उनका नाश्ता होता है। तो दोपहर के खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता फिर जब बच्चे 12 बजे नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेरा ये होता है कि आजकल जो फ्रूट्स आए हुए हैं तो मैं कभी उनको जूस बना के देती हूँ, कभी शेक बना के देती हूँ मैंगो आए हुए। उसके बाद फिर मैं खाना पका रही होती हूँ शाम का। फिर बस मेरी तो इतनी यानी हार्ड वर्किंग, मेरी इतनी ड्यूटी जो है, असल में यहाँ पे मेड भी है, यहाँ पे मिल जाती है, आराम से अवेलेबल है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने घर में मेड को नहीं रख सकती क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम मुझे पसंद ही नहीं आ सकता। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला, मेरे अंदर सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए ना, खराबी, मैं बस अपने हाथ का काम मुझे पसंद है, मुझे दूसरों के हाथ का काम पसंद नहीं आता। सबसे बड़ा मसला मेरा ये है। मैंने एक बार मेड रखी, मुझे नहीं समझ में आया उसने कैसे किया, वो चली गई, दोबारा मैं करती गई। तो मेड तो मुझे मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो अपनी अम्मी के घर भी जब पाकिस्तान जाती हूँ तो मेड मंगा देती हूँ। कितनी वो मुझसे नाराज़ होकर चली जाती है कि बाजी हमें नहीं आना आपके घर। तो इसलिए मेरी रूटीन बड़ी सख्त होती है सुबह से उठ के रात तक की। तो चले हम दिखाते हैं हम रोज़ की रूटीन हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेड सही करते हैं। वैसे भी सुबह जब सोकर उठना चाहिए तो सबसे पहले अपना बेड को झाड़ना चाहिए, जो कि मैं झाड़ चुकी हूँ। मैं सबसे पहले उठ के अपना बेड सही करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने कमरे की डस्टिंग स्टार्ट करती हूँ। बेड झाड़ने के बाद मैं पहले सारी डस्टिंग करती हूँ अपने रूम की, पूरे लॉन्च की, ड्राइंग रूम की। उसके बाद मैं सफाई फिर ये हमें झाड़ू यूज़ नहीं करती, ये मोह मेरे पास होता है और वैक्यूम क्लीनर होता है। वैक्यूम क्लीनर में हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर एक हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ। और मेरे पास ला के दिया था तो उससे मैं ड्राइंग रूम की पूरी सफाई करती हूँ। मेरे पास बड़ा वैक्यूम क्लीनर भी है और मेरे पास रोबोट भी है, जो मेरे भाई ने मुझे अमेरिका से ला के दिया था। तो उन्हीं ने, जब मेरे घर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल मेरे यहाँ पे जद्दा में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे हर साल आते हैं। तो उन्हीं देखा कि मेरी जो इतनी यानी वर्किंग, जो मेरी जो हार्ड वर्किंग है, इतनी सख्त है, खाना पकाना सब यानी अली से लेकर ये तक सारा काम करना। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक चीज़ ला के दूँगा तो तुम उससे सफाई किया करना। लेकिन मैं उससे भी करती हूँ, लेकिन अब क्या कहते हैं ना कि बस अपने हाथ से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है।
तो कभी उससे भी जब दिल नहीं चाह रहा होता है सफाई करने का, तो कभी रोबोट से भी कर रही होती हूँ, कभी वैक्यूम क्लीनर से भी कर रही होती हूँ, और कभी ये हमारे पास मॉप है। झाड़ू नहीं है मेरे घर में, आपको मेरे घर में झाड़ू कहीं नज़र नहीं आएगी, तो मैं ये मॉप से कर रही होती हूँ। हमारी सफाई हो चुकी है, घर क्लीन हो चुका है, बस अब मॉप रही है लगाने के लिए। आपको मैं मासी की लग रही होंगी, क्योंकि सुबह जब मैं उठती तो एक मासी का रूप धारा होता है। सारा काम उसके बाद, सारे काम करने के बाद फिर मैं वॉशरूम की तरफ जाती हूँ, शावर लेती हूँ, फिर शावर लेने के बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ किचन में। मेरा क्या काम है, अब मेरे घर में पूरी सफाई हो चुकी है, अब मैं किचन की तरफ आई हूँ, अपने कपड़े डाल रही हूँ। उसके बाद हम ये मशीन चला देंगे और मशीन अपना काम करती रहेगी, और मशीन अपना काम करती रहेगी और हम अपना काम करते रहेंगे। ये देखें, हम अपने पूरा घर सफाई करने के बाद मैंने पूरे उस पर डस्टिंग की है। अपने पूरे ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने के बाद हम ये रोबोट जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो अब ये मैं कारपेट पे ये चलाती हूँ पूरे, यानी ड्राइंग रूम में चलाती हूँ। तो इससे क्या होता है, ड्राइंग रूम का जो कारपेट है सेंटर का, वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये देखें, ये मेरे अमेरिका भाई भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था, और बड़ा मज़ा आता है। मेरे घर में जब मेहमान आते हैं, और छोटे बच्चे, खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, और जैसे कुछ खाते गिरा देते हैं, तो वो अब फिर मैं उनके सामने चला देती हूँ, तो वो इसके पीछे भागते हैं। तो ये हम अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर लेते हैं इससे। ये है कि नीट एंड क्लीन हो जाता है हर रोज़ में। बात लोग होते हैं कि हफ्ते में एक बार साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी जो यहाँ की रूटीन है, रोज़ाना साफ़ कर रही होती हूँ। तो इससे ये होता है कि कोई भी आपके घर में एकदम से कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आपका आ जाए, तो कोई परेशानी नहीं होती है कि अभी ये उठाओ। माशा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं ख़ुद में सफाई करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है, अपने हाथ से ये होता है कि सुकून भी मिल रहा होता है कि हाँ, एक एक चीज़ साफ़ सुथरी सी है। तो आज अब हम सारे काम से फारिग होके आराम से फ्रेश होके बैठे हैं। अब मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे तो हम चाय पियेंगे और कुछ स्नैक उनके बनाऊँगी चाय के साथ, तो बैठ के एंजॉय करेंगे और फिर गपशप करेंगे। तो आई होप आज ही मेरी रूटीन आपको कैसी लगी। ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है, आज ही नहीं है, ये रूटीन मेरी रोज़ाना की है। तो अगर आपको मेरी ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद नाहिद नासिर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।